दिल्ली के पालम इलाके में लगी भीषण आग ने अब एक बेहद दर्दनाक मोड़ ले लिया है, जहां इस हादसे में जान गंवाने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। हादसे में कई लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। दमकल विभाग की 30 गाड़ियां पिछले कई घंटों से आग बुझाने और रेस्क्यू में लगी रहीं। लोगों के मुताबिक आग इतनी भयानक थी कि जान बचाने के लिए कुछ लोगों को बिल्डिंग की छत से नीचे कूदना पड़ा, जिससे इलाके में चीख पुकार मच गई। इस दुखद घटना पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और अरविंद केजरीवाल ने गहरा दुख जताते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी हादसे पर दुख जताया। इसके साथ ही आर्थिक मदद का भी ऐलान किया गया। मृतकों के परिवारों के लिए 2-2 लाख रुपए, तो वहीं घायलों के लिए 50,000 का ऐलान किया गया। एमपी के इंदौर से एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया, जहां बंगाली चौराहे के पास एक घर में भीषण आग लगने से 7 लोगों की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आग की शुरुआत घर में चार्ज हो रहे एक इलेक्ट्रिक व्हीकल से हुई, जिसने देखते ही देखते पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के वक्त घर में मौजूद लोग गहरी नींद में थे और जब तक वो कुछ समझ पाते, चारों तरफ धुएं और आग की लपटों ने उन्हें घेर लिया। हालांकि 3 लोग किसी तरह जान बचाकर बाहर निकलने में कामयाब रहे, लेकिन बाकी 7 बदनसीब लोग अंदर ही फंसे रहे। धुएं के चलते दम घुटने और जलने से उनकी जान चली गई और सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि रेस्क्यू ऑपरेशन के बावजूद कई जिंदगियां नहीं बचाई जा सकी। इस खौफनाक मंजर ने पूरे इंदौर को सन्न कर दिया है। डोडा के गंडो भलेसा में संदिग्ध हलचल की खबर मिलते ही सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी और भारतीय सेना की संयुक्त टीम ने घने जंगलों से लेकर रिहायशी घरों तक सघन तलाशी ली, ताकि किसी भी संदिग्ध का पता लगाया जा सके। सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि इलाके में कुछ अनजान लोगों को देखा गया है, जिसके बाद तुरंत सीनियर पुलिस ऑफिसर और सेना के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए। हालांकि अंधेरा ज्यादा होने और खराब रोशनी की वजह से ऑपरेशन को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा, लेकिन अब भी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट पर हैं। राहत की बात यह रही कि अब तक की तलाशी में कोई आपत्तिजनक वस्तु या व्यक्ति नहीं मिला, फिर भी एहतियात के तौर पर चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। पुंछ में एलओसी पर तैनात भारतीय सेना की दुर्गा बटालियन ने शानदार रोजा इफ्तारी पार्टी का आयोजन कर पूरी दुनिया को भाईचारे की एक खूबसूरत मिसाल पेश की। इस खास मौके पर न केवल मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रोजा खोला, बल्कि सेना के अधिकारियों, जवानों ने भी एक साथ बैठकर एकता का संदेश दिया। कार्यक्रम में शामिल लोगों ने सेना की इस पहल की जमकर तारीफ की और इसे असली भारत की पहचान बताया। स्थानीय नागरिकों का कहना था कि सरहद पर सेना और जनता के बीच का यह अटूट रिश्ता ही हमारे देश को बाकी दुनिया से अलग और मजबूत बनाता है। दुर्गा बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर की मौजूदगी में हुई इस इफ्तारी ने साबित कर दिया कि वतन की रक्षा के साथ साथ आपसी प्रेम और सद्भाव ही सबसे बड़ा धर्म है। कड़ाके की सुरक्षा के बीच संपन्न हुए इस कार्यक्रम ने न केवल सरहदी इलाकों में शांति का संदेश दिया, बल्कि देश की अनेकता में एकता की तस्वीर को भी और भी गहरा कर दिया। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई, जहां जगलाड़की जहाज 81,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल की खेप लेकर सुरक्षित भारतीय तट पर पहुंच गया। इस मिशन में शिवालिक और नंदा देवी जैसे बड़े जहाजों ने भी अपनी भूमिका निभाई, जो खतरनाक हॉर्मुज स्ट्रेट को पार कर एलपीजी की सप्लाई लेकर आए हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट को दुनिया का सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ता माना जाता है, जहां से गुजरना किसी चुनौती से कम नहीं था और जंग के बीच तो हालात और तनावपूर्ण हैं। लेकिन भारतीय जहाजों ने इसे सफलतापूर्वक पार कर लिया। कच्चे तेल और गैस की ये बड़ी खेप आने से देश में ईंधन की सप्लाई को मजबूती मिलेगी और बाजार में स्थिरता बनी रहेगी।
अंतर्राष्ट्रीय तनाव के बीच भारतीय बेड़े का ये सुरक्षित सफर भारत की मजबूत समुद्री रणनीति और बेहतर तालमेल को दर्शाता है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर खंडाला के पास एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सड़क हादसा सामने आया, जहां एक बेकाबू कंटेनर ने भारी तबाही मचाई। बताया जा रहा है कि पुणे से मुंबई की ओर जा रहे इस भारी भरकम कंटेनर के अचानक ब्रेक फेल हो गए, जिसके बाद इसने सड़क पर चल रहे 3 वाहनों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि टक्कर मारने के बाद ये कंटेनर पास से गुजर रही एक कार पर जा पलटा, जिससे कार पूरी तरह पिचक गई और उसमें सवार 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। आदोशी सुरंग के पास हुई इस घटना के बाद मुंबई जाने वाली लेन पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई और काफी देर तक ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रही। घटना की जानकारी मिलते ही महामार्ग पुलिस और बचाव दल की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाने का काम शुरू किया गया। बेंगलुरु के व्यालिकावल इलाके से विरोध प्रदर्शन का ऐसा अनोखा और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। यहाँ एक परिवार ने त्योहारों के सीजन में बढ़ते बस किराए के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए एक बुजुर्ग शख्स को ही बोरी में बंद कर पार्सल बनाकर भेजने की कोशिश की। दरअसल उगादी और ईद उल फितर से ठीक पहले बसों के महंगे टिकटों से परेशान होकर इस परिवार ने कुरियर सर्विस के जरिए बुजुर्ग को भेजने का ये अजीबोगरीब नाटक रचा। जैसे ही ये खबर फैली, मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत दखल दिया और इस खतरनाक तरीके से किए जा रहे विरोध को रुकवाया। पुलिस की सख्ती के बाद परिवार ने अपनी गलती मानी और सार्वजनिक रूप से माफी मांगी, जिसके बाद उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। ये घटना अब सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रही है, क्योंकि बढ़ती महंगाई के खिलाफ विरोध जताने का ये तरीका जितना अजीब था, उतना ही जोखिम भरा भी था। चंडीगढ़ के पौष इलाके सेक्टर 9 में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब जिम से बाहर निकल रहे एक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। हमलावर बाइक पर सवार होकर आए थे और उन्होंने युवक पर करीब 10 से 12 राउंड गोलियां चलाई, जिससे वो वहीं लहूलुहान होकर गिर पड़ा। घायल युवक को तुरंत चंडीगढ़ पीजीआई अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान एक प्रॉपर्टी डीलर के रूप में हुई है और बताया जा रहा है कि हमलावर वारदात को अंजाम देकर बड़ी आसानी से मौके से फरार हो गए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक युवक को पिछले कुछ समय से एक नामी गैंग की तरफ से लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही थी, जिससे ये मामला आपसी रंजिश या गैंग वॉर का लग रहा है। फिलहाल पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से हमलावरों की तलाश तेज कर दी गई है। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की जॉगिंग के दौरान हुई एक खास बातचीत इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। लंदन यात्रा के समय जब ये दोनों दिग्गज नेता अपनी पत्नियों के साथ सुबह की जॉगिंग पर निकले, तो वहां राजनीति के बजाय भारतीय फिल्म धुरंधर और अभिनेता रणवीर सिंह की चर्चा छिड़ गई। राष्ट्रपति स्टब ने बताया कि अपनी भारत यात्रा से ठीक पहले उन्होंने अपने बेटे की सलाह पर ये फिल्म देखी थी, ताकि वो भारतीय सिनेमा और संस्कृति को बेहतर समझ सके। इस दिलचस्प बातचीत का वीडियो अब इंटरनेट पर छाया हुआ है, जिसमें दोनों नेता खेलकूद और फिटनेस के साथ साथ बॉलीवुड के प्रति अपना लगाव साझा करते नजर आ रहे हैं। ये देखकर लोग हैरान हैं कि कैसे 7 समंदर पार भी भारतीय फिल्मों का जादू बड़े बड़े वैश्विक नेताओं के सिर चढ़कर बोल रहा है। यूपी के मिर्जापुर जिले से विकास की एक ऐसी अजीबोगरीब तस्वीर सामने आई, जिसने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। यहाँ पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बनाई गई एक नई सड़क के बिल्कुल बीचों बीच एक हैंडपंप को ज्यों का त्यों ही छोड़ दिया गया, जो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। बीच रास्ते में साथ छोड़ देना वाली कहावत को सच करती ये सड़क न केवल इंजीनियरिंग की लापरवाही दिखाती है, बल्कि रात के अंधेरे में राहगीरों को और तेज रफ्तार वाहनों के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क बनाते समय विभागों के बीच आपसी तालमेल की कमी साफ नजर आ रही है,
क्योंकि हैंडपंप को हटाए बिना ही उसके चारों ओर डामर बिछा दिया गया। विकास के नाम पर अधूरी प्लानिंग से बनी ये सड़क अब जनता के लिए इस सुविधा के बजाय जानलेवा साबित हो सकती है। बेटी की सफलता और परिवार में खुशी का माहौल। तस्वीरें सांबा के घगवाल की हैं, जहां शिल्पा शर्मा ने अपने अदम्य हौसले और कड़ी मेहनत से इतिहास रच दिया। एक साधारण परिवार से आने वाली शिल्पा ने JKS परीक्षा पास कर न केवल अपने माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया, बल्कि अपने गांव सांबा और पूरे जम्मू कश्मीर का नाम भी रोशन कर दिया। शिल्पा के पिता एक ट्रक चालक हैं। सीमित साधनों के बीच उन्होंने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए दिन रात मेहनत की। घर की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन शिल्पा के सपनों की उड़ान कभी छोटी नहीं रही। शिल्पा की राह आसान नहीं थी। उन्होंने कई बार असफलताओं का सामना किया। कई बार परीक्षा में असफल होने के बाद ऐसा भी समय आया जब लोग तरह तरह की बातें करने लगे, लेकिन शिल्पा ने हार नहीं मानी। हर असफलता को उन्होंने अपनी ताकत बनाया और फिर नई उम्मीद के साथ तैयारी में जुट गई। सीसीटीवी कैमरे में कैद सड़क हादसे की ये तस्वीरें मुंगेर की है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जहां एक छोटी सी लापरवाही ने बड़ा हादसा कर दिया और ये पूरी घटना कैमरे में कैद होकर के अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सड़क पर अचानक अफरा तफरी मच जाती है, जब एक बाइक सवार पुलिस चेकिंग से बचने के लिए बिना सोचे समझे गलत दिशा में मुड़ जाता है और तभी पीछे से आ रहा एक ई रिक्शा उसे जोरदार टक्कर मार देता है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ई रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गई और सामने से आ रही दूसरी बाइक को भी अपनी चपेट में ले लेता है। इस हादसे में कई लोग घायल हो जाते हैं, जिसमें एक महिला की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया और सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। ये घटना एक बार फिर से ये सोचने पर मजबूर करती है कि सड़क पर छोटी सी लापरवाही किस तरह बड़े हादसे में बदल सकती है। एक्ट्रेस नोरा फतेही और संजय दत्त के गाने को लेकर विवाद शुरू हो गया है। गाना सर के चुनर तेरी सर के रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर इसके लिरिक्स को लेकर आपत्ति जाहिर की जा रही है। गाने की शुरुआती लाइनें ही डबल मीनिंग वाली बताई जा रही हैं, जिसे लेकर लोग सोशल मीडिया पर यूजर्स नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। इसके साथ ही वकील विनीत जिंदल ने इसे लेकर FIR की मांग की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि गाने के लिरिक्स और वीडियो बहुत अश्लील और आपत्तिजनक हैं, जो समाज पर गलत असर डाल सकते हैं, खासतौर पर बच्चों और युवाओं पर। इतना ही नहीं, शिकायत को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तक भी भेजा गया है और इस पर जल्द ही कार्रवाई की मांग की गई है। आपको बता दें कि गाना एक्ट्रेस नोरा फतेही और एक्टर संजय दत्त पर फिल्माया गया है। गाने के बोल गीतकार रकीब आलम ने लिखे हैं और फिल्म के डायरेक्टर प्रेम है। चंडीगढ़ की मशहूर पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस में उस वक्त सनसनी फैल गई जब अचानक हुई फायरिंग की आवाज से पूरा इलाका थर्रा उठा। इस वारदात के तुरंत बाद कुख्यात बम्बिहा गैंग सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली, जिससे पुलिस और प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी सामने आई है, जिसमें हमलावर वारदात को अंजाम देकर तेजी से भागते हुए साफ नजर आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी में इस तरह सरेआम गोलियां चलना सुरक्षा व्यवस्था पर अब बेहद गंभीर सवाल खड़े करता है। कैंपस में मौजूद छात्रों और स्टाफ इस घटना के बाद से गहरे खौफ में है और पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर हमलावरों की तलाश तेज कर दी है। गैंग वॉर की इस नई आहट ने चंडीगढ़ पुलिस को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। बीती रात ईरान और इजराइल के बीच जारी तनाव ने एक बेहद खतरनाक मोड़ ले लिया, जहां ईरान ने इजरायली ठिकानों पर ताबड़तोड़ क्लस्टर बम बरसाकर बड़ा हमला किया है। आसमान से बरसते इन घातक बमों की वजह से इजराइल के कई इलाकों में भारी तबाही की खबरें आ रही हैं और चारों तरफ धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। ईरान का दावा है कि ये हमला पिछले हमलों का बदला है
और उसने जानबूझकर इजराइल के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। पूरी दुनिया इस वक्त सहमी हुई है क्योंकि क्लस्टर बमों का इस्तेमाल युद्ध की गंभीरता को कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे आम नागरिकों के लिए भी बड़ा खतरा पैदा हो गया है। अब सबकी नजरें इजराइल के अगले कदम पर टिकी हैं, क्योंकि इस बड़े हमले ने मिडिल ईस्ट में एक महायुद्ध की आशंका को और भी पुख्ता कर दिया है। बारामूला के सिहपोरा इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब फयाज अहमद वानी का आलीशान 3 मंजिला मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गया। ये पूरी खौफनाक घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें देखते ही देखते पूरी इमारत मलबे के ढेर में बदलती नजर आ रही है। राहत की बात ये रही कि घर गिरने से पहले ही खतरे को भांप लिया गया था, जिससे किसी की जान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बताया जा रहा है कि इस इलाके की जमीन काफी दलदली और कमजोर थी, जो भारी इमारत का बोझ नहीं सह सकी और ये बड़ा हादसा हो गया। घर के मालिकों के लिए ये पल बेहद भावुक और दुखद था, क्योंकि उनकी सालों की मेहनत मिनटों में मिट्टी में मिल गई। इजरायली सेना और हिजबुल्लाह के बीच जारी जंग अब और भी खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है, जहां इजराइल ने लेबनान में अपने हमले पहले से कहीं ज्यादा तेज कर दिए हैं। राजधानी बेरूत में हुए एक सटीक हमले में इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह की लॉजिस्टिक बिल्डिंग को पूरी तरह तबाह कर दिया। दक्षिणी लेबनान के इलाकों में भी इजरायली फाइटर जेट्स ने चुन चुनकर हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चरों, हथियारों के बड़े भंडारों और लॉन्च साइट्स को निशाना बनाया है। इजरायली डिफेंस फोर्स का दावा है कि इन भीषण हमलों में हिजबुल्लाह के कई लड़ाके मारे गए हैं और उनके बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। लगातार होते इन धमाकों से पूरा लेबनान थर्रा उठा है और सरहदी इलाकों में रहने वाले हजारों लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश में पलायन कर रहे हैं। इजरायली वायुसेना ने एक बार फिर लेबनान की राजधानी बेरूत को दहला दिया, जहां लैलाकी इलाके में जोरदार हवाई हमला किया गया। इजरायली लड़ाकू विमानों ने इस घनी आबादी वाले क्षेत्र को निशाना बनाया, जिससे पूरी राजधानी में धमाके की गूंज सुनाई दी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हमले के वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे रिहायशी मकानों के बिल्कुल बीचों बीच एक भीषण धमाका होता है। इस हमले के तुरंत बाद आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया, जिससे पूरे इलाके में चीख पुकार और दहशत का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये हमला इतना शक्तिशाली था कि आसपास की कई इमारतों के शीशे टूट गए और मलबे की चपेट में आने से काफी नुकसान हुआ। अमेरिकी सेना ने ईरान पर किए गए भीषण हमलों का एक नया और चौंकाने वाला वीडियो जारी किया है, जिसमें ईरानी ठिकानों पर कहर बरपते हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो को साझा करते हुए अमेरिकी सेना ने साफ संदेश दिया कि वो उन सभी ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं, जो अमेरिका और उसके साथी देशों की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं। जारी किए गए फुटेज में एक के बाद एक कई हवाई हमले दिखाए गए हैं, जिनसे ईरानी सेना के कई महत्वपूर्ण ठिकाने पल भर में धमाकों के साथ खंडहर में तब्दील हो गए। वीडियो में दिख रही तबाही की तस्वीरें ये साफ कर रही हैं कि अमेरिकी मिसाइलें कितनी सटीक और घातक साबित हो रही हैं। इस सैन्य कार्रवाई ने मिडिल ईस्ट में पहले से जारी तनाव को एक नए और बेहद गंभीर स्तर पर पहुंचा दिया है। मिडिल ईस्ट में तनाव उस समय और ज्यादा भड़क गया जब ईरान ने इराक की राजधानी बगदाद में स्थित अमेरिकी दूतावास को सीधे तौर पर निशाना बनाया। बगदाद के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले ग्रीन जोन में हुए इस ड्रोन हमले के बाद दूतावास परिसर से आग की लपटें और धुएं का गुबार उठता देखा गया। चश्मदीदों के मुताबिक हमले के तुरंत बाद पूरे इलाके में एक के बाद एक कई जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दी, जिससे वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई।
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अमेरिकी दूतावास ने तुरंत मेडिकल सहायता और डॉक्टरों की मांग की, जिससे वहां कुछ लोगों के घायल होने की आशंका जताई जा रही है। हमले के बाद इराकी सुरक्षा बलों ने पूरे ग्रीन जोन की घेराबंदी कर दी है और भारी संख्या में जवानों को तैनात कर दिया गया है। इस सीधे हमले ने अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध के खतरे को और भी बढ़ा दिया है, जिससे पूरी दुनिया की नजरें अब वॉशिंगटन की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। इराक के एरबिल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब इजराइल ने एक जोरदार ड्रोन हमला कर इलाके को दहला दिया। बताया जा रहा है कि इजरायली ड्रोन्स ने चुन चुन कर उन ठिकानों को निशाना बनाया जहां आतंकियों के छिपे होने की खबर थी। इस सटीक हवाई हमले के बाद पूरे इलाके में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गईं, जिससे स्थानीय लोगों के बीच भारी अफरा तफरी का माहौल बन गया। हमले वाली जगह से धुएं का गुबार उठता देखा गया और कुछ ही मिनटों में सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर दी। इजराइल की इस अचानक हुई ड्रोन स्ट्राइक ने मिडिल ईस्ट के तनाव को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है, जिससे आसपास के देशों में भी हलचल तेज हो गई है। फिलहाल नुकसान का आकलन किया जा रहा है, लेकिन इस हमले ने ये साफ कर दिया कि इजराइल अब सीमाओं के पार जाकर अपने दुश्मनों को खत्म करने की रणनीति पर काम कर रहा है। तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये झाग किसी बादल जैसा जरूर लगता है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। दिल्ली की लाइफलाइन माने जाने वाली यमुना नदी इन दिनों फिर से झाग की चादर में ढकी दिखाई दे रही है। नदी की सतह पर दूर दूर तक फैला ये झाग अब आम बन चुका है, लेकिन इस बार इसमें एक नया और डराने वाला बदलाव देखने को मिला है। नदी के काले पड़ चुके पानी के ऊपर तैरता ये झाग न केवल प्रदूषण की गंभीर तस्वीर दिखा रहा है, बल्कि लोगों की सेहत के लिए भी बड़ा खतरा बनता जा रहा है। उनका कहना है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट और केमिकल डाई की बढ़ती मात्रा के कारण यमुना के पानी में रासायनिक बदलाव हो रहे हैं। इन्हीं केमिकल्स के कारण सफेद झाग अब गुलाबी रंग में बदलती दिखाई दे रही है। पिछले कुछ दिनों से यमुना की सतह पर ऐसी ही गुलाबी झाग लगातार देखी गई, जो इस बात का संकेत है कि नदी में गिरने वाला औद्योगिक कचरा अब पहले से ज्यादा जहरीला हो चुका है। कुल्लू जिले में पिछले 2 दिनों से लगातार ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। इसी बर्फबारी के कारण अटल टनल रोहतांग के पास सैकड़ों वाहन रास्ते में ही फंस गए। बर्फ की मोटी परत और खराब मौसम के चलते सैलानियों के लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो गया और देखते ही देखते टनल के आसपास वाहनों की लंबी कतारें लग गई। हालात को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कुल्लू के उपायुक्त अनुराग चंद्र शर्मा के मुताबिक अब तक करीब 1500 पर्यटक वाहनों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। वहीं पिछले 28 घंटों से लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है, ताकि बर्फबारी में फंसे सभी सैलानियों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा सके। बताया जा रहा है कि अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल के पास अभी भी करीब 50 वाहन फंसे हुए हैं। इन वाहनों को निकालने के लिए रेस्क्यू टीमें लगातार काम कर रही है। बर्फबारी के बावजूद प्रशासन, पुलिस और अन्य एजेंसियां दिन रात राहत कार्य में जुटी हैं।